हेलो दोस्तों, मेरा नाम उदित सिंह है। इस चैनल पे आपको किस तरीके के कंटेंट मिलने वाले हैं, तो इस चैनल पे आपको सीए से रिलेटेड जो भी तरीके की गाइडेंस वीडियो होंगी और फाइनेंस से रिलेटेड स्टफ मिलने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो का थंबनेल देख के जान गए होंगे कि मैंने आईपीसी ग्रुप 2 में जुलाई 21 अटेम्प्ट में 215 मार्क्स को स्कोर किया था आउट ऑफ 300, मीन्स CIPCC के अंदर। तो मैं आपको अभी बताऊँगा कि कैसे मैंने पढ़ाई की थी, किस तरीके से एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और ITSM को मैंने प्रिपेयर किया था, उन सभी तरीकों के बारे में आपको बताऊंगा। मैंने कितने कितने मार्क्स स्कोर किए थे शॉर्ट में बताता हूँ। एडवांस अकाउंट में 78, ITSM में 70 और ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में मैंने 67 मार्क्स को स्कोर किया था। अब उसके बाद मैं आपको वो बताऊंगा कि किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज मैंने प्रिपेयर किया था। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने 78 मार्क्स एडवांस अकाउंट में किस तरीके से स्कोर किए। हुआ है कि मेरा जुलाई 21 अटेम्प्ट था, उस अटेम्प्ट में मैं पास हुआ था IPC ग्रुप 2। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने फास्ट ट्रैक क्लासेस ली थी राहुल गर्ग सर की। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, जो चीज़ जेन्युइन है मैं वैसे ही आपको बताऊंगा। ठीक है, और जो चीज़ अगर मुझे लगेगी कि बताने वाली तो वो भी मैं आपको बताऊँ कि मैंने कैसे किया था और आप कैसे कर सकते हैं। एक डिटेल अगर आप स्ट्रेटजी चाहते हैं एडवांस अकाउंट के लिए एज़ पर माई ओपिनियन, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो आ जाएगी अगर आप कमेंट करना चाहें तो। ठीक है, अब मेन बात करते हैं कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी। मैंने उनसे क्लासेस ले लिया, अपना क्लास वगैरह देख के पढ़ लिया। अब आपको फोकस करना है सिर्फ आपके मॉड्यूल के ऊपर। मैं इंटर के हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने आईपीसी में जब मैं था तो पूरे उसमें प्रैक्टिस मैनुअल चलता था, तो मैं मॉड्यूल प्रैक्टिस मैनुअल मिक्स करके दोनों चीज़ें पढ़ता था और अलॉन्ग विद पास्ट RTPs। तो अभी आपको क्या करना है, आप इंटर की बुक रिफ़र करिए, जो भी आपकी मॉड्यूल है। मैंने क्या किया था कि मैं उनकी बुक ले लिया। उनकी बुक के अंदर समरी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे, मतलब बहुत छोटे छोटे फॉन्ट्स में लिखे होते हैं। क्वेश्चंस का कंपाइलेशन सर का अच्छा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ ऑर्डनरी तरीके से आप फेच कर सकते हैं 50, 60, 70 नंबर। उसके ऊपर जाने के लिए फिर आपके एक्स्ट्रा एफर्ट लगते हैं। मैंने क्या किया, मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाए, सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन लगाया, सर की बुक के क्वेश्चंस लगाए। ठीक, ये 3 लगाया, कई की बार लगाया। देखिए मैं आपको टिप बताता हूँ, एडवांस अकाउंट में अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस कितना, मतलब इतनी बार आपको क्वेश्चंस को लगाना है कि क्वेश्चन आप जैसे ही देखें, पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लिए कि ये मेरे मॉडल का क्वेश्चन है या किसी RTP का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट के मटेरियल का कोई क्वेश्चन है। उसके बाद आपको उस क्वेश्चन को देखते समय ये तुरंत पता चल जाना चाहिए कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। अगर आपको पता है कि सपोज किसी क्वेश्चन के अंदर कोई अकाउंट्स बना के शुरुआत होती है, जैसे मान लिया सिंगल एंट्री का कोई क्वेश्चन आ गया, वो तो ग्रुप 1 में है मुझे लगता है, ऐसा जहाँ तक मुझे याद है, फिर भी एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आ गया, सपोज इसमें डेटर अकाउंट बना के शुरुआत होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन डेटर अकाउंट बना के ही क्वेश्चन सॉल्व किया गया। तो इतने तरीके से भाई, तो ये चीज़ कैसे आएगी, तो इसके लिए तो भाई आपको फिर रटना पड़ेगा। क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा रटना पड़ता है कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। ठीक, इस चीज़ को आप देखिए, 2, 3, 4 बार लगाएंगे, खुद ही क्वेश्चन जान जाएंगे किस तरीके से शुरुआत होती है। तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस, मतलब सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको एडवांस अकाउंट के पेपर में चाहिए। और क्वेश्चंस का ऑडिट बहुत ही कम करना है। किन 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 क्वेश्चंस का आप ऑडिट कर सकते हैं उसके बारे में बाद में बात करता हूँ, किन चैप्टरों को आप ऑडिट कर सकते हैं। मैंने कैसे किया, खूब क्वेश्चन लगाया, मतलब इतना ज़्यादा क्वेश्चन लगाया, खूब क्वेश्चन लगाया, मतलब 2, 3, 4 रफ, 5 कॉपी रफ वाली सब भर डाली। ठीक, उसके बाद पेपर का एनालिसिस, 4, 5 अटेम्प्ट के पेपर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जो सजेस्टेड थे वो मुझे मिल गए। बाकी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर 10 साल के पेपर पुराने पड़े हुए थे, उनके सॉल्यूशंस नहीं थे। तो मुझे पेपर का एनालिसिस देखने, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उसमें क्या होता है, आप पेपर का ट्रेंड पता कर सकते हैं। ट्रेंड कैसे पता कर सकते हैं, एक आइडिया लग जाता है कि ये किस टाइप का पेपर सेट होता है उस। अब आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से पेपर सेट होता है। तो मैंने भी क्या किया, पुराने पेपर्स को देख के एक आइडिया लगा लिया। बेसिकली ये इसलिए मैंने किया था क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि कब कब एमलगमेशन के क्वेश्चंस आते हैं, कब कब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि मैं अपना वीक पॉइंट बताऊँ तो मुझे एमलगमेशन के क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, तो ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। तो मैं ये चाहता था कि मतलब कब कब एमलगमेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, कब कब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सच बताऊँ, ये बहुत प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम एमलगमेशन के क्वेश्चन आता है, मुझे इतना देख के पता चल गया। लेकिन इसको पता करने के चक्कर में मुझे बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स की भी ट्रेंड में पता चले कि ये चैप्टर किसके साथ कॉम्बिनेशन में मिक्स करके पूछा जा रहा है, तो वो आपको एक आइडिया लग जाता है। ठीक, स्टैंडर्ड्स का वेटेज जो अकाउंट्स एडवांस अकाउंट के पेपर में होता है अच्छा खासा होता है, 20 से 25 मार्क्स को। तो आप इसको लाइट में नहीं ले सकते कि, और कंपलसरी में भी आता तो ऑब्वियसली आप छोड़ना चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली 20 नंबर में छूट जाएगा तो फिर पेपर 80 का आएगा, और 80 में आप फिर 78 नंबर 70 नंबर तो लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा एकदम।
आप ला ही नहीं पाएंगे उसके बाद। अगर आप स्टैंडर्ड को छोड़ के जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको स्टैंडर्ड करने पड़ेंगे। 26 वगैरह के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो लोग छोड़ के जल्दी चले जाते हैं 26 29, पर आपको कवर करना है। अगर देखिए, अगर आप जिसको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, 75 80s में लेके आने हैं, वो सब कुछ कवर करेंगे। फिर वो छोड़ नहीं सकते हैं कुछ भी। छोड़िए सिर्फ उस 15 मिनट में जो आपको एग्ज़ाम के समय में मिलने वाले हैं, आप सब कवर करके जाइए, कुछ छोड़ के मत जाइए। हाँ, ये कर सकते हैं कि ये चैप्टर मेरा थोड़ा हल्का किया हुआ है, ये बहुत अच्छे से किया हुआ है। जैसे मान लीजिए बैंकिंग कंपनी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ बच्चों को बैंकिंग कंपनी में डाउट होता है, उनको रेट्स वगैरह याद नहीं रह पाती हैं, तो आप करके जाइए। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, चल जाएगा, पर बुरी तरीके से स्किप आप मत करिए। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एडवांस अकाउंट जो पेपर है वो प्रैक्टिस का पेपर है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे एडवांस, क्योंकि पेपर एडवांस अकाउंट का बहुत लेंदी आता है। एएस के लिए आपको क्या मटेरियल फॉलो करना है, जो भी है, जिससे भी आपने क्लास ली, वहाँ पे कंसेप्ट नोट्स आपके सर ने प्रोवाइड कराया गया होगा। मुझे तो कंसेप्ट नोट्स राहुल सर ने बनवा दिए थे। आप कंसेप्ट नोट्स को पढ़ेंगे, ठीक। सपोज अगर कोई एएस मैंने पढ़ा, 15 मिनट में कंसेप्ट नोट्स को पढ़े, ठीक। उसके बाद मैंने क्वेश्चंस लगाए, मॉडल के अपने क्वेश्चंस देखे, सर के बुक में जो थे वो देखे, प्रैक्टिस मैनुअल देखा, और साथ साथ अब रिवीजन के समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मार्क करते रहेंगे कि स्टैंडर्ड्स की ये क्वेश्चन देखने। मैं इस एएस पे खासा मेहनत करके गया था, और लिटरली एग्जाम में जो स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आए हुए थे 20 नंबर के, वो सारे के सारे मुझे आते थे। आप एग्जामिशन या 70 75 प्लस उसी पेपर में स्कोर करवाएंगे जब जिस पेपर में आपको पूरे क्वेश्चन आ रहे होंगे। ये आप माइंड में पहले लेके चलिए। अगर आपको 75 80 90 मार्क्स लेके आने हैं तो पेपर आपका देखा हुआ आना चाहिए। कोई अगर आपसे बोलता है कि एकदम नया क्वेश्चन आ गया, वो स्कोर कर लिया, वो सब फालतू की बातें। कोई ऐसे नहीं स्कोर कर पाता है। अभी मैं आपको सीए फाइनल्स की भी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। मैं फाइनल्स में हूँ, ग्रुप 2 मैंने दिया है, उसकी भी स्ट्रेटजी इस चैनल पर आने वाली है, तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी इंटर के बारे में ही बात करता हूँ। टेस्ट मैंने क्या किया था, मैंने टेस्ट दिया था। कितने टेस्ट दिए थे? 2 टेस्ट दिए थे। ज़्यादा का टाइम नहीं बच पाया था, क्योंकि कोविड वगैरह चल रहा था, मेरे फैमिली में भी मम्मी को कोविड हो गया था, तो उस वजह से मैं ज़्यादा नहीं दे पाया था। 2 टेस्ट दिए थे मैंने। किसी भी सीरीज से ले ले, सब बढ़िया। अल्टीमेटली सीरीज से फंसता वगैरह की कोई गारंटी नहीं रहती है। फंसने के लिए टेस्ट नहीं दिया जाता है कि ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में सेम टू सेम रिपीट होगा। मेरी प्रिपरेशन कैसी है, मुझे चेक कैसे करने, कहाँ कर। एक चैप्टर हुआ करता था, अच्छा याद है, लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन मुझे हमेशा से डाउट होता था। जब पहली बार मैंने टेस्ट दिया तो लिक्विडेशन में मेरे क्वेश्चन गलत हो गया, अगली बार में पूरा सही हो गई है। उन चैप्टर को थोड़ा कम प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से मैंने लिक्विडेशन को कवर किया था। अब अगली बात आते हैं। देखिए, मैंने आपको टेस्ट भी बता दिया है, लेना चाहे ले सकते हैं। अगर आपको जैसे सपोज अगर टेस्ट सीरीज कोई नहीं लेना चाहता है, मतलब 1000 रुपये 1500 रुपये की आती है, तो अगर आप नहीं लेना चाहें तो इंस्टीट्यूट का मॉक दे सकते हैं। मॉक भी अच्छा होता है। अगर आपको लगता है मॉक हल्का पेपर है, मतलब कुछ लोगों को लगता है मॉक हल्का है, मुझे भी लगा, एक बार मैंने देखा, मुझे हल्का लगा। फाइनल्स में आप मॉक दे सकते हैं, कुछ चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटर में के लिए देना चाहें दे सकते हैं, वो आपका पर्सनल है। आप पास्ट ईयर का सजेस्टेड आंसर जो होते हैं आप निकाल के उनको प्रिंट कर सकते हैं और उसको भी आप दे सकते हैं। वो भी अच्छा आइडिया रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस तरफ से जा रही है। मैंने आपको टेस्ट का बता दिया। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपको करनी है। एनालिसिस करना चाहें कर सकते हैं, ठीक। वैसे अगर क्लास वगैरह लेते हैं तो टीचर आपको बताते रहते हैं बीच बीच में। एएस के ऊपर आपको फोकस करना है। मैंने भी फोकस किया था। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको फोकस करना है, आप ये मान के चलिए मैंने खुद से फोकस किया था उस चीज़ के ऊपर, ठीक। एएस के ऊपर फोकस किया, प्रैक्टिस खूब ज़्यादा की। और हाँ, ऑप्शन, जैसे कुछ लोग उसी चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ के जाते हैं। जैसे एडवांस अकाउंट में इंटर में एक है कंसोलिडेशन या एमलगमेशन, ठीक। बच्चे मतलब स्टूडेंट छोड़ देते हैं। मैं भी, मेरे मन में भी आता था। 1-2 अटेम्प्ट पहले मैंने दिया एग्जाम में, कंसोलिडेट वो छोड़ के चला जाता था। हम लोग में तो था नहीं, उसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आता था और एमलगमेशन, 2 में चॉइस होती थी। अब क्या होता है, आप कंसोलिडेशन या एमलगमेशन में एक छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, छोड़िए। घर से ऑप्शन को ब्लॉक मत करके जाइए। अगर आप पहले से कोई चीज़ छोड़ के चले जाएंगे तो आपको खुद से पता है कि एग्ज़ाम में क्या है, मेरे को ये नहीं आता है, मैं ब्लैंक हूँ। सपोज मेरे को एमलगमेशन नहीं आता है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ इसको। आप छोड़ के चले गए एग्ज़ाम में, क्या हुआ, पेपर जो एमलगमेशन पेपर में आया वो बहुत ईजी आया था, उसके कंपैरिजन में कंसोलिडेशन बहुत टफ आया था। तो अगर बाद में आप एग्ज़ाम देके निकले, आपको खुद ही फीडबैक मिलेगा कि यार एमलगमेशन का तो क्वेश्चन बहुत ईजी आ गया, तो अब आपको खलेगा। और क्या हुआ, आपने अपने ऑप्शन को घर से ही ब्लॉक कर लिया। फिर आप 15 मिनट किस लिए होते हैं भाई, हमको तो ये देखना है कि कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है। आप फिर उसमें क्या ही खास यूज़ कर पाएंगे। इस वजह से बता रहा हूँ, पढ़ के सब जाइए। अगर आपको इन दोनों चैप्टरों में डाउट है तो एटलीस्ट क्या है, जो ईजी पोर्शन है उसको कवर कर लीजिए। जैसे कंसोलिडेशन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ तक मैंने सुना लोगों से, कि जो कंसोलिडेशन वगैरह होता है वो मिडिल ऑफ द ईयर से स्टार्ट होने लगता है।
तो वो टफ होते हैं क्वेश्चंस, एज मुझे जहाँ तक लोग मेरे फ्रेंड्स ने बताया, जो लोग भी इंटर में या दिए हैं एग्जाम, तो वो अगर आप छोड़ना चाहें तो वो छोड़ के आप जा सकते हैं। एमलगमेशन में वो चैप्टर आप छोड़ सकते हैं जिसमें बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, वो टॉपिक आप मतलब वो वाले क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। इंट्रेंसिक वाले लोगों को टफ लगती है, वो आप स्किप कर सकते हैं एटलीस्ट। लेजर्स बनाने को आते हैं, लेजर्स बनाने को खासकर आप एमलगमेशन में लेजर्स बनाने वाले क्वेश्चंस को खास ध्यान रखिएगा। मेरे एग्जाम में भी लेजर्स बनाने के ऊपर ही आया था, एज कम्पेयर टू जनरल एंट्री वो लेजर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो लेजर बनाने वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हैं उस चीज़ का। तो थोड़ा मतलब पढ़ के आप सब जाइए, छोड़ने का काम आप सिर्फ 15 मिनट में करिए। तो ये भी आपको मैंने बता दिया। तो इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आप भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 70 मेरे 78 आए हैं, आप 80 90 इवन 95 तक लोग एडवांस स्कोर में स्कोर कर लेते हैं, तो आप लोग भी स्कोर कर सकते हैं। अब मैं फटाफट आता हूँ ऑडिटिंग की स्ट्रेटजी की तरह से। मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या फॉलो किया था। क्लास अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट है। ठीक, मैंने क्या किया था, मैंने क्लास ली थी। क्लासेस रिजनेबल रेट पे मिल रही थी। सब लोग बोल रहे थे जुलाई 21 लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है आईपीसीसी वालों का, तो मैंने कॉम्बो में क्लास बाय किया था, नीरज अरोरा सर था। अगेन जो भी टीचर का नाम बता रहा हूँ कोई प्रमोशन नहीं है, जो जेन्युइन मैंने किया वही मैं बता रहा हूँ। क्वालिटी कंटेंट मैं इस चैनल पर डिलीवर करने वाला हूँ, तो मैं कोई पेड वगैरह वाली ये सब बातें कोई नहीं करूँगा। ठीक, मैंने नीरज अरोरा सर की कॉम्बो में क्लासेस ली थी, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की और आपकी ऑडिटिंग की। ठीक है, पढ़ाने का स्टाइल उनका अच्छा है, एकदम सुपर टीचर है। उनका मटेरियल मैंने पढ़ा था। हाँ, कुछ चैप्टर एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मेरे को न्यू कोर्स के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया था। मेरा ओल्ड कोर्स था तो कुछ चैप्टर नहीं थे, तो जो चैप्टर नहीं थे मैंने उसको नहीं पढ़ा था। जैसे एनालिटिकल प्रोसीजर्स के ऊपर सीए इंटर में पूरा एक चैप्टर है, और हम लोग में सिर्फ स्टैंडर्ड तुम्हें कवर था एनालिटिकल, तो मैंने उस चैप्टर से पढ़ाई नहीं की थी, सिर्फ स्टैंडर्ड देखा था। जो चीज़ मेरे कोर्स में नहीं है उस चीज़ को मैंने उस बुक से नहीं पढ़ा था, बाकी चीज़ें देखी थी क्योंकि अच्छा उन्होंने दिया था। जैसे बेस वाले जो चैप्टर्स होते हैं आपके जिसमें प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, वो ऑल मोर और लेस सब में सिमिलर होता है, तो वो चीज़ मैंने वहाँ से कवर करी थी। मैंने क्या कवर किया था, मैंने मॉड्यूल तो नहीं कवर की थी ऑडिटिंग के लिए, मैंने मॉड्यूल नहीं कवर की थी, मुझे जमता नहीं था मॉड्यूल, सॉरी मॉड्यूल मुझे जमता नहीं था, मैंने मॉड्यूल नहीं कवर किया था। नीरज अरोरा सर की बुक मैंने रेफ़र की थी, वो मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ने लायक कंटेंट था, और ज़्यादातर बहुत अच्छी किताब है, सुपर्ब, सभी चीज़ों के चार्ट्स बने हुए हैं उसके अंदर। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं होगा थोड़ी देर आप ज़्यादा ही पढ़ सकते हैं उससे। उसके बाद क्या कवर किया था, स्पेशल ऑडिट छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा। स्पेशल ऑडिट अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इजी आते हैं। वाचिंग वेरिफिकेशन बहुत लोग को लगता है आपके में शायद आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से है, आप चैप्टर छोड़ के जाते हैं, बहुत लेंदी चैप्टर है, मैं मानता हूँ। फिलहाल एटलीस्ट जो सिलेक्टेड अगर सर आपके जो बता रहे हैं वो करके आ सकते हैं। बैड डेट उसमें बहुत शायद एक आता है, बैड डेट आता है, डिसऑनर्ड ऑफ चेक का एक क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इस टाइप के आप देख सकते हैं जो हिट है। मेरे पास क्या था, मैंने एक फ्रेंड का पुराना मेरा फ्रेंड पास हुआ था, उसकी एक बुक ले ली थी पंकज गर्ग सर की, उस बुक से मैं खाली स्टैंडर्ड्स वो देखता था, सॉरी वॉचिंग वेरिफिकेशन, उसमें अटेम्प्ट लिखे थे कितने बार आया, जो ज़्यादा बार आता था मैं वही पढ़ लेता था। कुछ लॉजिक वाली चीज़ें थी उसके अंदर, आप कैसे लगा सकते हैं वो मैं देख लेता था। हाँ, अगर आपको आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं, उसको अकाउंट्स के कंसेप्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की ऑडिट में इन्वेस्टमेंट के स्टैंडर्ड्स का आप लिंकेज दे सकते हैं, तो उससे भी यहाँ तक मार्क्स मिल जाते हैं। बाकी हर सब्जेक्ट की डिटेल स्ट्रेटजी अभी चैनल पे आने वाली है, मैं इसी जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड्स आपको कौन कौन से करने हैं, जो भी आपकी फैकल्टी बताती हैं सारे स्टैंडर्ड्स करने हैं, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से 200 300 की सीरीज, 200 की सीरीज, 300 की सीरीज, 500 की सीरीज, 700 की सीरीज अच्छे से करना है। बाकी स्टैंडर्ड्स जो हैं आप ऊपर ऊपर से देख भी सकते हैं। अदर लॉजिक वाले चैप्टर जिसमें कि आपका आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स वगैरह के जो चैप्टर बने हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा। पेपर बनता है अच्छे खासे इन्हीं सबसे बनता है पेपर। कॉन्सेप्ट्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्यों फोकस करना है भाई, एमसीक्यूज आते हैं कहीं से भी उठ के चले आएंगे। कंपनी ऑडिट आपको छोड़ के नहीं जाना है, इंटर में अच्छा वेटेज रहता है। मैंने सार्थक जैन सर के ड्रोन चार्ट से कवर किया था, आप भी वहाँ से देख सकते हैं, उन्होंने काफ़ी कंसाइज फॉर्म में एक अच्छा ओवरव्यू आपको चैप्टर का प्रोवाइड कराया है। और अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहें तो मॉडल वगैरह के कुछ कर सकते हो, क्योंकि कंपनी ऑडिट में क्या होता है, अगर आप चैप्टर इतना लेंदी है, ऊपर से अगर आप कॉन्सेप्ट ऊपर से क्वेश्चन बैंक आप करने लगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ आप कंपनी ऑडिट का ही पेपर देने वाले हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता था, मैं जब कंपनी ऑडिट पढ़ता तो मुझे लगता था यार ये तो मैं ऑडिट का पेपर दे दूँ या मैं कंपनी ऑडिट का ही पेपर दे लूँ, तो इस तरीके की फीलिंग आती थी। तो आप चाहें तो क्वेश्चंस को ऊपर एक दो देख सकते हैं, ज़्यादा देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से रखना है, एक दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और हाँ, लोग बोलते हैं रट्टा मारना पड़ेगा, ऑडिटिंग में नहीं मारना पड़ेगा। सच बताऊँ,
बहुत मारना पड़ेगा रट्टा। आपको जब तक रटेंगे नहीं तब तक आप उस पेपर में लिख ही नहीं पाएंगे। जनरल लैंग्वेज में उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं, जो उनके कीवर्ड्स हैं वो आपको रटना पड़ता है। हाँ, लाइन बाय लाइन मत रखिए, पैराग्राफ फॉर्म में है तो पैराग्राफ की पहले ऊपर की 2 लाइन रटिए, फिर नीचे का अपने हिसाब से लिख दीजिए, वो कर सकते हैं। पॉइंट फॉर्म में दिया है तो पॉइंट की पहली लाइन रट लीजिए। अगर हेडिंग फॉर्म में दिया हुआ है, हेडिंग फाइव में दिया हुआ है तो हेडिंग आप रट लीजिए और फिर अंदर की पहली लाइंस को आप रट लीजिए। या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप कीवर्ड रट लीजिए खाली। ऑडिटिंग की जो टर्म्स होती हैं, मेन बहुत सारी टर्म्स होती हैं ऑडिटिंग की, वो टर्म्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। जैसे क्या होता था, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, जैसे ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस है तो आपको लिखना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इस तरीके से पूरी लाइन लिखना पड़ेगा। ये एक्चुअली सुरभि बंसल मैम की जो बुक है उसके फ्रंट पेज पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, तो वहाँ से आप दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह आप किसी फ्रेंड ने आपके लिया हो तो वहाँ से देख सकते हैं। मैंने तो मेरे में परचेज़ की थी, उसकी स्टोरी बाद में आपको बताऊंगा कि ऑडिटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, उसकी स्टोरी बाद में बताऊंगा आपको। ये देख सकते हैं, तो स्टैंडर्ड सब कवर कर सकते हैं। अदर चैप्टर पे भी फोकस रखिए। अगेन छोड़िए कुछ में ही, पढ़ के आप सब जाइए, छोड़िए सिर्फ 15 मिनट में क्या करना है क्या नहीं करना है। फोकस करिए कॉन्सेप्ट के ऊपर, रट्टा मारिए अच्छे से। हाँ, आप पेपर को एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं उसके अंदर। एटलीस्ट 10 से 12 अटेम्प्ट के पेपर का एनालिसिस आप करिए कि ट्रू फॉल्स कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक, कैसे करिए, मैंने भी किया था, सजेस्टेड वगैरह निकाला था कि ट्रू फॉल्स का एनालिसिस किया था। देखिए सेम ट्रू फॉल्स तो आपको नहीं मिल पाएगा, ट्रू फॉल्स के नेम से आते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट जो भी नेम से आता है सेम आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आते कैसे हैं। मतलब आप सारे नहीं पढ़ पाएंगे ऑब्वियसली, लास्ट डे के दिन बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आप क्या करिए उसमें से अंदर उनका लाइन पढ़िए, फिर सोचने की कोशिश करिए कि मैं अगर लिखता तो कैसे लिखता। अगर आप 50-60% भी सिमिलर सोच रहे हैं ना तो फिर ठीक है, आपको मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। अगेन मैंने बताया, स्टैंडर्ड्स बताया, अदर चैप्टर पे फोकस करिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, और रट्टा, भाई रट्टा आपको मारना पड़ेगा। स्पेशल ऑडिट के जो भी चैप्टर होते हैं सारे रट लीजिए। वो एक गवर्नमेंट ऑडिट का एक प्रोप्राइटरी ऑडिट करके समथिंग में होता है, वो लिख लीजिए, वो आता है। कारों की रिपोर्टिंग आप सारी पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से पेपर मेजोरिटी का बनने वाला है। अगर आप छोड़ के जा रहे हैं, समझ लीजिए कि आप ऑप्शन घर से ही ब्लॉक करके जाएंगे। छोड़ने का सिस्टम आप सिर्फ एग्जाम में रखेगा, पूरे पेपर में, होल सीए की जर्नी या वॉट एवर कोई भी एग्जाम्स हो, छोड़ने का सिर्फ एग्जाम में छोड़ने का, घर से सब पढ़ के जाने का। ठीक, ऑडिटिंग का मैंने आपको बता दिया कैसे कवर करना है। ठीक, मॉड्यूल पे अगर आप स्टक करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे रैदर देन कि किसी टीचर की या बुक पे। ऑडिटिंग के लिए मैं आपसे मॉड्यूल से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि न्यू कोर्स में जहाँ तक मैंने चीज़ों को समझा है, जहाँ तक देखा है, कि न्यू कोर्स में पेपर मॉड्यूल बेस पे ज़्यादा आता है। ओल्ड कोर्स आईपीसीसी में जो भी होता था वो सब की कहानी अब खत्म हो चुकी है। अब जो न्यू कोर्स के हिसाब से, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक, डिटेल स्ट्रेटजी सब्जेक्ट्स की अब आती रहेंगी, और भी सारी चैनल पे काफ़ी स्टफ आने वाला है, तो आप सब्सक्राइब करते रहिएगा। और अब आप बात करते हैं ITSM, मोस्ट खतरनाक पेपर। ज़्यादातर बच्चों का ग्रुप 2 इसी वजह से रुकता है। हाँ, मेरा भी रुका हुआ है, मैं किसी से अलग नहीं हूँ, सब एक ही तरीके के हैं। बात करते हैं कैसे आपको स्कोर करना है, मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, इन शॉर्ट में आपसे डिस्कस करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ऑलरेडी 10-15 मिनट का जो भी बन चुका होगा। अब इसके बाद ख़त्म करते हैं। ठीक, ITSM पहले बात करेंगे IT के बारे में, फिर बात करेंगे SM के बारे में। जनरली ये क्वेश्चन होता है कि मार्क्स किस में ज़्यादा मिलते हैं, कौन सा पहले शुरू करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पेपर के अंदर पहले क्या शुरू करना चाहिए, जो आपको देखने से बढ़िया लग रहा हो, आपको ये अच्छे से आ रहा है, आप उसे पहले लिख दीजिए। ठीक, कौन सा ज़्यादा स्कोरिंग है, IT ज़्यादा स्कोरिंग है, SM कंपैरिजन में कम स्कोरिंग है। स्कोरिंग है पर कम स्कोरिंग है। नंबर किस में पूरे मिलते हैं, IT में पूरे नंबर मिलते हैं, 5 में से 5 मिल सकते हैं। ठीक है, SM में दिक्कत होती है। ठीक, अब बात करते हैं पढ़ाई कैसे करनी है। मैंने कैसे पढ़ाई की थी मैं अपना बता रहा हूँ। ठीक, पढ़ाई कैसे करनी है कि आप खुद ही, मेरा जानने के बाद आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कैसे पढ़ाई करना है। ठीक, क्लास वगैरह का लेना चाहें ले सकते हैं, अगेन कोई वो नहीं है, आपके मॉड्यूल्स इनफ है। ठीक, देखिए IT के नंबर स्कोर करने के लिए सबसे पहले जो पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। स्वप्निल पाटनी सर की एक वीडियो है कि IT का पेपर पे कैसे प्रेजेंटेशन वगैरह क्या रहे, वो आप देख सकते हैं, मैंने भी रेफर किया था, काफ़ी अच्छा वीडियो है पाटनी सर का। मैंने पाटनी सर से क्लासेस नहीं की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो नंबर मेरे 70 मार्क्स में स्कोर कर पाया, ठीक है, उसमें पाटनी सर का बहुत अहम योगदान है। मैंने कभी उनसे कोई पेड करके क्लासेस नहीं ली, जो देखा थोड़ा बहुत यूट्यूब से ही देखा। ठीक है, आपको क्या करना है, थॉरोली कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। IT के लिए अभी पहले ये बात हो रही है, IT के लिए अभी बात बता रहा हूँ। थॉरोली कॉन्सेप्ट को आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसका मतलब क्या है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, कॉन्सेप्ट आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, IT के क्वेश्चन पेपर जो होता है वो बहुत ईजी आता है। ईजी कैसे आता है, कैरेक्टरिस्टिक बताओ, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ, इस तरीके का पेपर आता है। मतलब आपको डायरेक्ट पेपर क्वेश्चन मिलता है। इसी सेम इसका में भी पहले CA फाइनल ओल्ड में इसका पेपर हुआ करता था। ठीक है, अब उसकी जगह पेपर्स इलेक्टिव पेपर्स आ गए हैं, तो इसका में भी ऐसे ही आ रहा था, लेंदी था इसका और
क्वेश्चन बहुत इजी आते थे। दिक्कत आईटी में सिर्फ ये आती है याद नहीं होता है। उसका भी बताता हूँ कैसे आपको चीज़ें परफॉर्म करनी है, आपको याद भी हो जाएगा। मैंने कैसे किया था, पहले तो मैंने पूरी चीज़ों को पढ़ लिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले ली, ठीक है। अब रटने की बारी आई, तो रटेंगे कैसे, कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हेडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, सबसे इजी होते हैं हेडिंग वाले क्वेश्चंस। सपोज 5 कैरेक्टरिस्टिक बता दो, 5 एडवांटेज, 2 डिसएडवांटेज बता दो, ये सब वाले। आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंडिंग लेके रखी हुई है, ठीक। सौम्य बल्टी सर की मैंने वीडियो देखी, वो क्या करते हैं, वो रटवाने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आईटी के लिए कि आपको हेडिंग रटनी है। हेडिंग आपने रट लिया, ठीक। मटेरियल क्या फॉलो करना है बाद में आता हूँ, मैंने कैसे किया, आप कैसे कर सकते हैं। हेडिंग मैंने पूरा, हेडिंग आप अच्छे से रट लीजिए, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही हुआ है, ठीक। हेडिंग आपको याद हो गई, कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ सेम याद आ रहा है, सेम लिख दो, नहीं याद आ रहा है अपने मिलता जुलता लिख दो। हेडिंग में बदलना नहीं है, कहीं पे वाज लिखा है तो वर नहीं करना है, इतना श्योर आपको होना है। पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, अगेन आपको उसमें रटना पड़ेगा, ठीक। कुछ कंटेंट उसमें ऐसा होता है जो बिना हेडिंग के लिखा होता है, तो पहली लाइन आप लिख सकते हैं, कीवर्ड लिख के लिख सकते हैं। अभी ऑडिट वाले में जैसे मैंने बताया, इस तरीके से आप आईटी का क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक। पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि आईटी के अंदर क्या होता है ना, 40 की भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कहीं भी 1-2 नंबर का भी उसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक। स्कोर ऑल दो वो स्कोरिंग में बहुत पेपर होता है, लेकिन उसमें रटना बहुत मुश्किल होता है। तो रटने के लिए क्या करें, तरह तरह के निमोनिक्स आप बना सकते हैं। मैंने कैसे किया था, चैप्टर नंबर 4 था शायद, कंट्रोल से रिलेटेड 4 या 5 था आईटी में, तो वो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। हर मतलब 1-2 बार एग्जाम दिए, छोड़ के चला जाता था, लेकिन वो बहुत मुश्किल नहीं था। मैंने उसके लिए तरह तरह के निमोनिक बना लिया। कोई आप गाना बनवा सकते हो, पटनी सर जब पढ़ाते हैं थोड़ा गाने के स्टाइल में पढ़ाते हैं कि वो मतलब कोई चीज़ 5 चीज़ें 3 बोलोगे, 2 तो आपके मुंह से वैसे ही बाहर आ जाएगा, जो भी सेंटेंस वगैरह है, तो वो 2 तो आपके मुंह से वैसे ही बाहर आ जाएगा। उस चीज़ को आप देख सकते हैं, तो वो वीडियो बहुत रिफर करेगा। न्यू कोर्स के लिए भी ऑल दो वहाँ पे पढ़ा होना चाहिए, तो उस चीज़ को देख सकते हैं। फिर कॉपी, प्रेजेंटेशन की कॉपी आपको काफ़ी मिल जाएगी, एक बार देख के जाइएगा कि आईटीएसएम में कैसे प्रेजेंटेशन करें, 1-2 बच्चों का देख लीजिएगा। ये प्रेजेंटेशन वगैरह जनरल टिप्स हैं, आप सभी पेपर के लिए देख सकते हैं इस चीज़ को लेके। हेडिंग आपको लर्न करनी है। क्या आईटीएसएम में रट्टा मारना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा, ऑडिट से भी ज़्यादा इसमें रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, टेक्निकल चीज़ें हैं। जहाँ टेक्निकलिटी की बात आती है, वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट कम सेव करेगा, वहाँ आपको सिमिलर चीज़ें ज़्यादा सेव करेंगे, तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। हेडिंग आपको पूरी रन करनी पड़ेगी, अगेन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एमसीक्यूज पेपर आते हैं, ठीक। अब आते हैं डिटेल वीडियो आने वाली है आईटीएसएम के ऊपर। अब आते हैं एसएम के ऊपर। एसएम के ऊपर मैंने क्या किया था, मैंने सर की बुक रेफर की थी। एसएम के लिए मैंने कुछ नहीं किया था। और हाँ, आईटी में बताना भूल गया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो पास्ट ईयर देखेंगे, पता चल जाएगा। टेस्ट और नॉलेज का जो क्वेश्चंस होने चाहिए उनको तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। चैप्टर वाइज आप देखते चलेंगे तो उससे आपका कवर हो जाएगा। एसएम की बात होती है, एसएम में मैंने उनकी सर की बुक की रिफ़र की थी। सर की बुक में सर ने बताया था कि आप किस कैटेगरी वाइज पढ़ो, तो मैंने उसी के हिसाब से उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया था। उन्होंने हर चैप्टर के अंदर थोड़े थोड़े टॉपिक को ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी मार्क कराया था। सी कैटेगरी का मतलब ये नहीं था इसको छोड़ दो, मतलब रिवीजन करो तो उसको बाद में रिवीजन करना, तो मैंने इसको बाद में रिवाइज कर लिया था। ए कैटेगरी पहले आप करेंगे, बी कैटेगरी फिर सी कैटेगरी, ठीक है। किसी दिन मैं आपके के साथ अपने आईटीएसएम वगैरह के सारे नोट भी शेयर करूंगा, थोड़ा फोटो वगैरह दिखाऊंगा आपको किस तरीके से पढ़ाई किया था। चैनल पर कंटेंट आएगा, इस तरीके के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बताएं सबसे कम समय में कौन सा पेपर सबसे अच्छा प्रिपेयर हो सकता है, एक मिनट लाइट बंद कर दीजिए वाली। सबसे अगर आप बात करें टाइम के अकॉर्डिंग में सबसे कम समय में कौन सा पेपर सबसे अच्छा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा प्रिपेयर हो सकता है, तो एडवांस अकाउंट आप सबसे कम समय में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर है, आप जनरली जल्दी कवर कर लेंगे। सिलेबस सबसे ज़्यादा छोटा किसका है, सिलेबस वाइज भी बात करते हैं। सिलेबस सबसे ज़्यादा छोटा है आपके आईटी एसएम का। एसएम को अगर निकाल दो तो आईटी का भी बहुत छोटा है, मतलब 5 मुश्किल से 5-6 चैप्टर होते हैं, तो वो तो बहुत छोटा हुआ है। उसके बाद एसएम आता है। आपको फोकस कहाँ पे ज़्यादा करना है आईटी एसएम के पेपर में, इस चीज़ को एक बताना रह गया। अगर आपको फोकस करना है आईटी के ऊपर, ज़्यादा फोकस करना है, एसएम को छोड़ना नहीं, आईटी पर ज़्यादा फोकस करना है। मतलब 50 मार्क्स का अगर आईटी आ रहा है, आप इतने श्योर होने चाहिए 50 में 48 से 49 नंबर का पेपर तो पूरा आपको आना चाहिए। मेरा एक ऐसा सीन था, जब मैंने जुलाई 21 में जो आईटीएसएम का पेपर आया था, उसमें मुझे 98 मार्क्स का आ रहा था पेपर, पूरा 98 का आ रहा था सब कुछ। सिर्फ एक बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक डेफिनेशन उन्होंने पूछी थी, मतलब साथ में कुछ क्वेश्चन और था, तो 2+4 करके मार्क्स में पूछा गया था। तो 4 वाला मुझे आ रहा था, तो 2 वाला नहीं आ रहा था, बस वही नहीं आ रहा था, बाकी पूरा पेपर आ रहा था। तो पूरा, तो ये कैसे होता है, अगेन मैं आपको फिर बताऊँ, जब आपकी तैयारी बहुत सॉलिड होती है ना, तो पेपर आईटीएसएम का चाहे जैसा आ जाए आप स्कोर कर लोगे, ठीक। एडवांस अकाउंट में ऐसा नहीं है, अगर क्वेश्चंस नए आते हैं तो पूरे मार्क्स मिलने के चांस
नहीं होते हैं सब। फिर हर आदमी अलग अलग ट्रीटमेंट करता है अपना, जैसा भी जिसकी नॉलेज होती है अपने हिसाब से। तो ITSM काफ़ी स्कोरिंग पेपर है, और तीनों पेपर में सबसे ज़्यादा अगर मैं हिसाब करूँ कौन कौन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक, तो सबसे ज़्यादा आपका स्कोरिंग है एडवांस अकाउंट, आपका स्कोरिंग रहेगा। उसके बाद क्या स्कोरिंग रहेगा आपका, उसके बाद आपका ITSM स्कोरिंग रहेगा, स्पेशली IT पोर्सन, देन उसके बाद ऑडिटिंग। इस हिसाब से स्कोरिंग पेपर आपका रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया मैंने किस तरीके से पढ़ाई की है, आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी सेपरेट वीडियोज़ भी आने वाली है। थैंक यू सो मच।